सिखाइए जो मुझे आता है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी. सो इट इज जस्ट अ सिंपल एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, वॉट एवर वी नो. अभी तक हमने लव यू जिंदगी पे फिलहाल, पहले तो खैर बहुत सेशंस हुए हैं, बट ऑन जूम आफ्टर दिस लॉकडाउन वी हैव हैड 2 सेशंस. एंड दोनों सेशंस में, पहले सेशंस में we just simply talk about different phases of life. फिर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स थे और नेक्स्ट राउंड हमारा क्वेश्चन आंसर्स से रिलेटेड था. बहुत टाइप के क्वेश्चंस आए और बहुत टाइप के आंसर्स भी आप लोगों ने सुने, जो आपको प्राची अग्रवाल ने, we all were lucky to have Prachi with us and she's also going to come again but she's right now very busy, and today we are very lucky that we have Ankita Chawla with us. आप जैसा ही एक बट रॉक स्टार, एंड बहुत सारे रॉक्स को पार करने के बाद कोई रॉक स्टार बनता है लाइफ में. सो व्हेन यू आर गोइंग टू मीट हर, व्हेन यू आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद हर, सो यू आर गोइंग टू नो. जैसे होता है ना लाइफ में, किसी से भी पूछो या अगर हम सन को देखें तो होता है कि वाओ, शाइन लाइक अ सन. जनरली सब लोग बोल देते हैं आई वांट टू शाइन लाइक अ सन. सन मतलब सूरज. सन की तरह तो बन सकते हैं, पर क्या सन की तरह जल भी सकते हैं? क्या जलने की भी हिम्मत है? सन हर वक्त जलता है, और जलता है इसलिए हर जने को वो अपनी पावर दे पाता है, हर जना उसको देखना चाहता है. सो द बेस्ट पार्ट इज, जिन लोगों से भी आप मिले हैं, जैसे अभी तक आपने प्राची से मिले आप लोग, और मैंने प्राची की हमारी एंजल्स ने प्राची की टेड टॉक भी पोस्ट करी थी आप लोगों को. सो समथिंग अ लिटिल अबाउट हर, आई थिंक जिनको भी ध्यान होगा, शी हैड वेरी स्माइलिंग फेस. आई वांट टू सी द थम्स अप. याद है? Was she crying? Was she sad? Or she had a smiling face? Smiling face? Is it right? Smiling face? So जो ऐसा जना होता है, एंड जिन्होंने उसकी टेड टॉक देखी है उन्हें पता होगा, शी इज सफरिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट. उसका नाम है, मुझे नाम पढ़ने में भी दिक्कत होती है, आर्थ्रोग्रिपोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनिटल. मीन्स व्हेन शी वाज बोर्न, उसके लिम्स में कुछ प्रॉब्लम थी, दे वर नॉट कनेक्टेड. And when she gave her first talk, she was not even 23 years old, और उसकी 23 सर्जरीज हो चुकी थी. And she shared in that talk कि in the journey of only 23 surgeries, only, समझ रहे हैं? ये वर्ड्स को नोट कर लीजिए अपनी डायरी में. Only 23 surgeries. I don't know why people used to talk loud about me कि बहुत प्रॉब्लम है. ऐसी तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी मुझे. But whenever I used to go in the theater, not the movie theater, operation theater, that tender age, तो me and my mother used to discuss कि अंदर थिएटर में क्या होता है मैं बाहर आके बताऊंगी, और बाहर क्या होगा आपको मुझे बताना है. That kind of spirit. And imagine, she doesn't need help from anybody. In fact, she has become a help for so many. Disha Foundation start करके she is guiding people to live life. और आप लोगों को भी दो सेशंस में कितना अच्छा गाइड किया. उसकी स्माइल, उसकी स्टिलनेस, उसकी स्टेबिलिटी, हर कंपैशन टुवर्ड्स लाइफ, कहीं भी लग रहा था कि वो इतना, उसने सफरेंस देखे टिल डेट. उसको पूरे दिन में जो अपने सपोर्ट सिस्टम पहनना पड़ता है, टू वॉक, टू मूव, इट्स वेरी पेनफुल, इट्स वेरी वेरी पेनफुल. बट स्टिल शी ऑलवेज दैट सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड. स्माइल कभी भी उसके चेहरे से जुदा नहीं होती. एंड व्हेन वी हैव दैट काइंड ऑफ स्पिरिट, देन हम सूरज बन सकते हैं. जनरली वी गेट ग्लूड टू वन थिंग. जो एक कमी है ना, उसके साथ हम फेविकॉल क्या, फेविक्विक भी फेल है हमारे आगे. तो अगर हमसे कोई मांग ले एडेसिव चिपकने वाला, तो हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग, हमारे पास एडेसिव्स हैं, हम छोड़ते ही नहीं अपनी किसी भी एक मोमेंट को जो लो आता है लाइफ में. एंड दैट वेरी मोमेंट वी फॉरगेट ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी. क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे. लाइफ में क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, लेकिन जिस गैजेट से लाइफ जी रहे हैं ना, दिस फिजिकल बॉडी,
इसको इससे फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। हम अपने क्लोथ्स को सिलेक्ट करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को सिलेक्ट करते हैं, हम अपने मोमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, अपनी जर्नी को सिलेक्ट करते हैं, अपने करियर को सिलेक्ट करते हैं। लाइक वी ट्राई टू बी फ्रेंड्स विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट जब तक हम इस गैजेट के साथ फ्रेंडली नहीं होंगे, इसका सिस्टम हमें नहीं पता लगेगा, विल बी ऑलवेज रनिंग आफ्टर थिंग्स। और एक बार इससे फ्रेंडशिप हो गई, इसके मैकेनिज्म को समझ लिया, देन थिंग्स आर गोइंग टू रन आफ्टर अस। सिंपल स्मॉल टर्न, जस्ट अ स्मॉल टर्न, कि एक सिक्का पकड़ा, भी हम उसका हेड सेक रहे हैं और थोड़ा सा टर्न करा, पीछे ही टेल्स है। सो डू यू वांट टू लर्न दैट टेक्निक? थोड़ा थम्स को आगे ही रखिएगा ताकि मुझे दिखते रहें। Are you with me? Are you with me? Okay. So एक छोटी सी वीडियो देखते हैं and समझेंगे, and then we are going to invite Ankita. She's already there with us and we are very lucky to have her. I really bless her also कि आप सारे इतने beautiful souls के साथ today she's going to connect and going to reveal the secret of her success, which has a big long journey of failures. ये कहते हैं ना, जैसे हम एक रोड पे चल रहे हैं और दोनों तरफ खड्डे हैं, सो वो बहुत सारे खड्डे, जो दोनों तरह के फेलियर्स, जो दोनों साइड फेलियर्स हैं, बट बीच में से उसने अपना सक्सेस का रास्ता निकाला, एंड शी इज जस्ट गोइंग टू नरेट हर लाइफ टू यू एंड यू कैन पिक अप। देन सबके हाथ में है उसमें से क्या क्या पिक करा, क्योंकि एक सी है, एक समुंदर है, उसमें से सबके लिए सेम है। हम सारे जितने भी जने स्क्रीन पे, हम सब जा सकते हैं समुंदर में। कोई तो सिर्फ ऐसे ही राइड करके, मजा करके, सेल करके आ जाएगा, कोई उसमें डाइव करेगा और जितना डीप जाएगा उतने ही बढ़िया मोती उसे मिलेंगे, और कोई जना है जो डर के सिर्फ शोर पे थोड़ी सी लहरें देखकर ही वापस आ जाएगा। So that is all your selection. She is going to tell her sale, her journey of her life, wherein जहाँ उसने बहुत डुबकियां लगाई, बहुत लहरों का सामना किया, और how beautifully at this age, you know, she is like a star throughout the world. तो लेकिन इतनी जल्दी नहीं मिलवाएंगे, थोड़ा सब्र, थोड़ी पेशेंस हम सबको सीखनी पड़ेगी। So just see this image. This is the image of her brain, which shows we have a conscious mind and a subconscious mind. So the power of conscious mind, उसके आगे लिखा है 10%, which has analysis, thinks and plans and has short-term memory. अगर आपने इसको समझ लिया ना, तो आप लाइफ में देखेंगे कभी भी कोई भी सेकंड आप अपसेट होकर नहीं निकालेंगे। So just stay connected, try to understand the simple logic. This is the brain I'm talking about. And then there is a subconscious mind, which has the power of 90%, which has a long-term memory, emotions and feelings, habits, relationships, addictions, involuntary body functions, creativity and development stages. So now, जब हमने देखा अपना कॉन्शियस ब्रेन मीन्स व्हाट, हमारा दिमाग, जिससे हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिससे हम एनालाइज कर रहे हैं, जिससे हम क्रिटिक बन रहे हैं, जिससे हम जजमेंट कर रहे हैं, ये जना मेरा फ्रेंड होना चाहिए नहीं चाहिए, क्या मैं ये करियर सिलेक्ट कर लूं, क्या वो जना मुझे धोखा दे रहा है, एंड ऑल दोस क्वेश्चंस वी हैड आस्क्ड फ्रॉम प्राची, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। और आपको एक राज की मैं बात बता रही हूँ, क्वेश्चंस बदलते चले जाते हैं, एंजाइटी के वेज बदलते चले जाते हैं, बट टिल वी अंडरस्टैंड द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस ब्रेन, हम कितने भी बड़े हो जाए लाइफ में, हर लाइफ का, हर एक एज का हमें अलग चैलेंज मिलेगा। जो इसमें लिखा है शॉर्ट टर्म मेमोरी मीन्स दिस लाइफ स्पैन, short term memory, and long term memory means that we have so many other lives which we have lived और जिसका डेटा नहीं है हमारे पास अननोइंगली। जैसे कि आप कोई भी गैजेट खरीदें, अगर लैपटॉप भी लें या कोई फोन भी लें, तो आप चाहे उसका हार्डवेयर कितना भी बदलते रहें, पर अंदर सॉफ्टवेयर क्या है उसी से आप अपने काम कर पाएंगे। So that is the long term memory software. तभी आपने देखा होगा, if you will compare your brothers, sisters, you know, their nature with, if you compare, कि अलग अलग हैं, पेरेंट्स सेम, घर सेम, पैसा सेम, सब कुछ आना जाना, रिलेटिव सेम,
But then why two diverse people from the same set of parents? Why? Because long term memory में कुछ और feed हुआ है. The thing is कि वो उसके पास कितनी power है? 90% power. और जो इंटेलेक्ट ब्रेन जिससे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, किसी को जज कर रहे हैं, उसके पास कितनी पावर है? 10%. एंड थ्रू आउट लाइफ वी आर ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ दिस 10%. तो 10% को अगर आप जीत भी लेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 10% से ज्यादा तो नहीं आ सकता. दैट इज वाई आपको एक सिचुएशन को सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सम अदर सिचुएशन. आई होप वी आर ओनली below 30 years. Please, अगर कोई भी 30 years अब आपने ज्वाइन किया है, so I would request you to leave. So, अब अगर हमारी कहीं गलती से 90% वाले से दोस्ती हो जाए ना, then the ball is in our court. क्योंकि 90% वाले के साथ अगर हमारी दोस्ती हो गई तो चाहे हम 50% जीत जाए, चाहे हम 60% उससे दोस्ती कर लें, चाहे 7, हमेशा 10% से तो ज्यादा ही लाइफ में कंट्रोल होगा. इज इट राइट? समझ में आ रहा है? 90% में से अगर हम 10% से इंटेलेक्ट ब्रेन से कॉन्शियस ब्रेन को कितना भी कंट्रोल में कर लें, पहली बात वो 10% कंट्रोल में आएगा नहीं. तभी आप देखेंगे आपका बड़ा अच्छा मूड होता है, सडनली कोई कुछ बोलता है या कोई एकदम से कोई न्यूज आती है और आप एकदम से इतना लो चले जाते हैं, इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप लोग अपने मूड को वापस उसी टाइम ठीक नहीं कर पाते. एम आई राइट? थोड़ा सा आपकी या तो स्माइल या एक्शन कुछ बताएगा. ओके, वैसे तो ये हमें पता ही है बिकॉज हम सब इन रास्तों से निकल चुके हैं. सो हम जो ये सेशंस ले रहे हैं, बेसिकली हमारा पर्पस क्या है कि आप लोग अपने 90% वाले के राइडर बन जाए, कंट्रोल कर लें, जैसे हॉर्स राइडिंग सीखते हैं ना. एंड वंस यू लर्न इट नाइसली, फिर आपको घोड़े से डर नहीं लगता. ऐसे ही अगर आपने अपने 90% का कंट्रोल सीख लिया, then life is very easy, it is very beautiful. पहली बात तो आज से बिल्कुल बोलना बंद कि लाइफ इज वेरी चैलेंजिंग, लाइफ इज वेरी टफ. आप जो बोल रहे हैं वो यूनिवर्स में 3 राउंड्स काट लेता है द मोमेंट इट इज आउट ऑफ योर माउथ. 3 राउंड्स विद इन अ सेकंड, एंड आई कैन प्रूव दिस. अगर यूनिवर्स की वो 3 राउंड काटता है, इट नेवर लीव्स द यूनिवर्स. अगर आप बोल रहे हैं लाइफ टफ है, तो आपको ऐसे चैलेंजेस 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 आते ही रहेंगे. नाउ यू सी अ वीडियो और उसके साथ अपनी सारी लाइफ को कनेक्ट करके समझिएगा कि क्या एक्चुअली ऐसे ही हो रहा है हमारे साथ. अनदर वीडियो. Now this is Dr. Joe Dispenza and how he describes our brain. Actually believe in the idea that the way you think has some effect on your life. So how many people actually woke up this morning and consciously created a future? You know, the biggest reason why people don't do it is because you don't really believe it's true. You see, if you knew on a gut level that it was absolutely true, would you ever miss a day? And would you ever let any thought slip by your awareness that you didn't want to experience? So your brain, according to neuroscience, is organized to reflect everything you know in your life. Your brain is a record of your environment. Your brain is a record of your environment. छोटी छोटी बातें हैं, but they are supposed to be known. Just try to understand each and every line what is being explained. Record, an artifact of your past. So if you believe this, then does your environment control your thinking, or does your thinking control your environment? This question को if you want to know down, you can know also. भाभी वॉल्यूम नहीं आ रही आपकी. भाभी वॉल्यूम इज वेरी लो. आवाज नहीं आ रही. मैंने तो माइक भी लगाया है. बातों से पूछो. आपकी आशिमा आपका नेट की प्रॉब्लम है. आदित्य है ना, आवाज आ रही है? चैट पे बताइए सब लोग, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? Yeah, it's clear now. It's clear now, भाभी. So does your environment control your thinking, or does our thinking control the environment? So if you wake up in the morning and you get out of bed on the same exact side as you did the day before,
You shut the alarm clock off with the same finger. You slip into your favorite slippers. You shuffle into the bathroom and you use the toilet like you always do. Then you walk over to the mirror and you look at yourself to remember who you are. Then you get into the shower and you wash yourself in the same routine way. Then you groom yourself to look like everybody expects you to look. Then you go downstairs and you drink coffee out of your favorite mug. Then you drive to work the same way as you did the day before. You see the same people that push the same emotional buttons. You do the exact things that you know how to do and you memorize and can do so well that you're an expert at. Then you hurry up and rush home so you can hurry up and check your emails, so you could hurry up and go to bed, so you could hurry up and do it all over again. Now, here's my question. Did your brain change at all that day? We could say that you were thinking the same thoughts, performing the same actions, that create the same experiences, that produce the same emotions, but secretly expecting something to change in your life. We have set pattern, we have a way to live our life, we have a way to think. हम सोचते सब एक ही तरीके से हैं, जो हम हर जने की अगली अलग thought process है, but see our routine, and then we expect a change in our life now. So then, as the environment turns on different circuits in your brain, you begin to think equal to your environment. As you see the same people and go to the same places and do the same things at the same time, it's the external environment that's turning on different circuits in your brain, causing you to think equal to everything that you know. And as long as you think equal to everything that's familiar and known to you, what do you keep creating more of? Same life. Now, the quantum law is still applying to you. You're just thinking equal to everything that you know, and you keep creating more of the same. For your information, हम लोग सब unknowingly, without knowing, हम लोग 50,000 to 1 lakh thoughts हमारे दिमाग में एक दिन में चलती हैं. Each and every human being. It varies from person to person. जैसे हम brain को friendly बना ले, process कम होती चली जाती हैं. That's why we'll see repetitively वही चीजें हमारी life में reoccur होती रहती हैं. Change. To truly change is to think greater than your environment. And every great person in history knew this. Whether it was William Wallace or Mahatma Gandhi or Martin Luther King or Queen Elizabeth I or Joan of Arc, they all had a vision. ये सारे जो लोग जिनके नाम लिए हैं, they thought a little different. वो उन लोगों ने जो करा, जब वो सोचते थे तो वो बिल्कुल unbelievable लगता था नहीं possible है. लेकिन उन्होंने अपने वो जो डेटा स्टोर था, जिसमें बार-बार फेलियर्स और चैलेंजेस थे, उसको हटाकर कुछ पॉजिटिव सोचना शुरू किया. एंड आगे देखिए, समझ में आएगा कि हाउ डिड इट वर्क. They all had an idea, couldn't see it, couldn't smell it, couldn't taste it, couldn't feel it, but it was alive in their mind. It was so alive in their mind that they began to live as if that reality was actually happening now. So can you believe in a future that you can't see or experience with your senses yet, but you've thought about enough times in your mind that your brain is literally changed to look like the event has already happened? Neuroscience says it's absolutely possible. Now, your personality creates your personal reality. That's it. Your personality creates your personal reality. Now check how your personality is like. क्या आप छोटी-छोटी बातों पे इरिटेट होते हैं? क्या आप लोगों में पेशेंस है? अगर नहीं है, तो वैसा ही चीजें repetitively आएंगी. Your personality creates your personal reality. हम करना कुछ और चाह रहे हैं, हम चाह कुछ और रहे हैं लाइफ में, but what our personality is like, and we are attracting those things unknowingly. It's that simple. And your personality is made up of how you think, how you act, and how you feel. So the present personality who's sitting here today, you, has created the present personal reality called your life. Would you agree? Would you also agree then if you wanted to create a new personal reality, that on a fundamental level you would have to change the thoughts that you are thinking, the behaviors and habits that you're demonstrating, and the emotions that you've memorized that's become part of your identity?
And most people try to create a new personal reality as the same personality, and it never works. We have to become somebody else. So then, as you keep thinking the same thoughts, performing the same actions, and living by the same experiences that produce the same emotions, there's a principle in neuroscience that says nerve cells that fire together wire together. And if you keep repeating the same states of mind and body over and over again, your brain begins to fire in the same sequences, in the same patterns and same combinations. Nerve cells that wire together, fire together. और इसको reverse भी बोल सकते हैं. Nerve cells that fire together, wire together. और life इसी के बीच में चलती रहती है. We try to achieve something new, but the thought process within us is repetitively happening. तो वो सबकॉन्शियस में क्या है, वो चीज बार बार अननोइंगली हम सोचते रहते हैं, वो फियर, वही चीजें हमारे आगे आती रहती है. एंड नाउ अब इसको समझना अच्छे से कि क्यों और कैसे होता है. Every moment we are creating a life. We are the script writers. We are only writing what a future is supposed to be like. लेकिन हम ऊपर से तो कुछ और सोच रहे हैं, और अंदर से जो हमारा फियर है, जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जो हमारे अंदर डीप रूटेड है, वो कुछ और सोच रहा है, हमें पता ही नहीं लग रहा. और उसकी पावर कितनी है? 90%. तो ऊपर से हमने अगर कॉन्शियस ब्रेन अगर एक सेकेंड में से अबाउट 10 to 20 थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो सबकॉन्शियस ब्रेन उसकी जगह 10,000 थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है. सोचिए, I mean it is a big difference. So now today we are going to connect to the subconscious and try to understand what the psychologist and the doctors have to say about this. मैं दिखा तो आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो रही हूँ, but when I will tell you, ये सारी चीजें हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में, they were installed in a lifestyle. अगर किसी को भी डिप्रेशन है, अगर किसी को भी लो फीलिंग है, अगर किसी को भी डर लगता है, अगर किसी को भी कोई चैलेंज आने से पहले बहुत तबीयत खराब होती है, वो सिंपल सिर्फ मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग सन को देखे, सूरज जब उगता है, अर्ली राइजिंग सन को देखे वो, और उसको जल चढ़ाए. वाटर इसलिए चढ़ाते थे, सन तक जल नहीं पहुंचता है, वाटर नहीं पहुंचता है, वी ऑल नो दैट. But that water acts like a prism. और जैसे ही सूरज की लाइट उस वाटर पे पड़ती है, तो उसमें से 7 लाइट्स रिफ्लेक्ट होती हैं, and those 7 lights are like a power bank of this gadget, this body. हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को वो इल्यूमिनेट कर देती है. और ये बड़ा हैरानी वाली बात है, लेकिन जब आप इसकी साइंस को समझ जाएंगे तो आपको लाइफ में कभी डर ही नहीं लगेगा. अब सोचिए, अभी हम सब बैठे हैं, लेकिन हमारे अंदर के ऑर्गन्स सारे काम कर रहे हैं. ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है कि हार्ट हर वक्त धड़कता ही रहता है, चाहे हम रात को सोएं चाहे जागे, हमारा लिवर, किडनी, एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन इट्स ओन. देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी व्हिच इज लेटिंग दैट हैपन, एंड दैट एनर्जी इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सन. और जब से लोगों ने एसी में ज्यादा और कंफर्ट में रहना शुरू कर दिया, जहां जिन आप उन कंट्रीज जो बहुत मॉडर्न कंट्रीज हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, अगर आप उनके क्लाइमेटिक कंडीशंस को पढ़ेंगे, जहां सूरज कम निकलता है, वहां बहुत डिप्रेशन के केसेस होते हैं. या आप लोग पढ़ना, चेक करना इसको नेट पे. सो सिंपली बाय सीइंग द सन. तो हमारे कल्चर में उन लोगों ने, बड़ों ने, जो बुजुर्ग लोग थे, दे वर सुपर साइंटिस्ट. वो मिट्टी को हाथ लगाते थे और उसके मिनरल बता देते थे कि इस मिट्टी में इतना आयरन है, इतना कैल्शियम है, इतना ये. बट दैट वाज मिस इंटरप्रेटेड. जब इंडिया गुलाम रहा तो वो मिस इंटरप्रेट हुआ कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हम बहुत वे बिहाइंड है वर्ल्ड के. बट दीज सेशंस आर गोइंग टू प्रूव दैट वी वर वे अहेड. और ये जो हमारी बॉडी है, ये सैटेलाइट, जितनी आज तक दुनिया में सैटेलाइट्स बनी है, उनसे ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है सैटेलाइट. सो आज इसको जानिए. एंड देन वी आर गोइंग टू मीट अंकिता, बिकॉज मैंने उसके अंदर की एनर्जी को चेक करा है, उसकी तो पावर हाउस बहुत ज्यादा इल्यूमिनेटेड है. And we're going to meet her, understand how did she do that.
ये एपिसोड देखने के बाद आपका अपने प्रति, समाज के प्रति और जिंदगी के प्रति पूरा नजरिया बदल जाएगा। और ये महज एक थ्योरी नहीं है, बल्कि ये डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की 40 साल की रिसर्च का नतीजा है। उन्होंने 40 साल तक रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने दुनिया के सामने और मेडिकल साइंस के सामने जो सच्चाई रखी, उसे कोई भी नकार नहीं सका। आज इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने ऐसी क्या रिसर्च की थी जो आपकी पूरी सोच को बदल सकती है। डॉक्टर ब्रूस ने बताया कि हमारा शरीर 50 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। 1 ट्रिलियन में 1000 करोड़ होते हैं, यानी कि हमारा पूरा शरीर 50,000 करोड़ सेल से बना हुआ है। 50,000 करोड़ सेल्स। अगर इन सेल्स का साइज में अगर मटर के दाने जितना बोल दूं, तो हम सन से कहीं गुना ज्यादा बड़े हो जाएंगे, सिर्फ एक मटर के दाने जितना। सो इमेजिन द क्वांटिटी सेल्स, और इन हर एक सेल की पावर है। हर एक सेल के अंदर नेगेटिव वोल्टेज होती है और उसके बाहर पॉजिटिव वोल्टेज होती है, जैसे कि एक घड़ी के सेल में होती है। नेगेटिव और पॉजिटिव कहने का मतलब ये है कि आपके हर एक सेल के अंदर 1.4 वोल्ट्स होता है और आपके पूरे शरीर में 50 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पूरे शरीर में 700 ट्रिलियन वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। हम ट्रेनिंग और मेडिटेशन से इस प्लीज नो एनोटेशंस, जिसे हम ची कहते हैं, और पॉज इस करके को हम हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर बचपन से ही हमें अपनी वाइब्रेशन को समझने की, फील करने की ट्रेनिंग दी जाए, तो हम भाभी, अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी गलत लोगों pause it for a second. की गलत जगह पर नहीं जा सकते। Video? लेकिन हमें सिखाया जाता है Yeah, please don't do annotations. I'm sure all of you are smart enough to understand that you are hampering. आशिमा, ये वहां से नहीं हो रहा है। There's some problem in my laptop, I think. ये morning Okay, then it's okay. Sorry, Bhabhi. I thought someone is doing it. ये बेसिकली इन सबको लाइव एग्जांपल शो कर रहा है कि हमने लाइव को ऐसे ही स्क्रिबल कर लिया है। ये अपने आप हो रहा है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, दिस इज हैपनिंग, बट इट इज गिविंग अस अ लाइव एग्जांपल। जैसे कितना सुंदर वीडियो चल रहा है और देखिए उसमें कैसे स्क्रिबलिंग से उस वीडियो को हमें क्लियर नहीं नजर आ रही है, स्पॉइल लग रही है। ऐसे ही हमने अपनी लाइफ को बहुत स्क्रिबल किया हुआ है। दैट इज व्हाई गॉड इज यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू टू सी द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ आवर थॉट प्रोसेस। ऐसी स्क्रिबल कर देती है हमारी लाइफ, हमारी थॉट्स। सो आप लोगों ने देखा कितना करंट है, 1.4 वोल्ट इन एवरी सेल, 7,000 करोड़ ट्रिलियन वोल्ट्स ऑफ करंट। कैन यू इमेजिन द वोल्टेज? बड़े बड़े शहरों को लाइट कर देगी। इतनी पावर एक ह्यूमन बीइंग में है, एंड आर वी यूटिलाइजिंग अ बिट ऑफ दैट पावर? नो। अपनी फीलिंग्स को फील मत करो, बल्कि ये देखो कि लोग क्या कह रहे हैं। भाषा हमेशा फीलिंग्स को छुपाती है। कहने का मतलब ये है कि हर एक ऑर्गेनिजम्स वाइब्रेशन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और उन्हें पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम इंसानों के अंदर ये सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन हमें इन शक्तियों को यूज करना सिखाया नहीं जाता। Every living creature except human being, वो लोग सब वाइब्रेशन से बात करते हैं। ये जो हम करंट देख रहे हैं, ये वाइब्रेशंस देख रहे हैं, शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर हैं। These are waves, these are patterns, these are vibrations। और आप देखेंगे कि जो भी पेट्स पालता है, डॉग देखेंगे, डॉग आता है और अचानक से टेल बैक करने लग जाता है। अगर उसको कोई जना अच्छा लगता है तो उसकी टेल हिलने लग जाती है, शोज की भी हाँ उसको वो जना बहुत अच्छा लग रहा है। सुनामी आई और सारे ज्योग्राफिकल, सारे जितने हमारे सिस्टम्स हैं जो पहले से प्रेडिक्ट कर देते हैं कि सुनामी आएगी, फिर भी लोगों को नहीं बचा पाते। और सुनामी आती है और सी में से पानी सारा बाहर आ जाता है, पर एक भी फिश नहीं मरती, एक भी एनिमल नहीं मरता, बिकॉज उनकी वाइब्रेशंस उन्हें बता देती हैं ऑलरेडी कि सुनामी आने वाला है। They can read the vibrations, and we human beings also have this power। और उस पावर से क्योंकि हम अनजान हैं, इसलिए हम अपनी लाइफ में खुद ही मैस क्रिएट करते रहते हैं, सोचते हैं दूसरे की वजह से हो रहा है, सिचुएशन की वजह से हो रहा है। So try to understand the power within our subconscious mind।
सर हम एक दूसरे से वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और एक यही कारण है कि एक इंसान दूसरे इंसान को अफेक्ट कर सकता है सिर्फ आपके आसपास रहने से। आज फिजिक्स वाइब्रेशन को स्टडी करती है, फिजिकल को नहीं। और क्वांटम फिजिक्स में हम वेव्स को स्टडी करते हैं, पार्टिकल्स को नहीं। हम स्टडी करते हैं कि वेव्स कैसे इंटरफेरेंस करती है। सारी वेव्स को एक साथ हम फील्ड कहते हैं। तो आप एटम से बने हैं, पर आप एक फील्ड भी हैं। आप हर एक चीज से कनेक्ट करते हो। आप वेव्स को सेपरेट नहीं कर सकते। अब मैं आपको समझाता हूं कि आपके थॉट्स बाहर कैसे जाते हैं और आपकी लाइफ को बाहर कैसे अफेक्ट करते हैं। आपने शायद मैग्नेटो इंसेफ्लोग्राफ टेस्ट के बारे में सुना होगा, यानी MEG। ये एक ब्रेन का टेस्ट होता है। इसमें आपके दिमाग पर एक भी वायर नहीं लगाई जाती और आपके दिमाग को बाहर से ही रीड किया जाता है। ये कोई मैजिक नहीं है। आपके थॉट्स आपके दिमाग के अंदर नहीं होते, बल्कि वो दिमाग के बाहर होते हैं, जिसे हम वेव्स कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पार्टिकल्स नहीं हैं, हम एक वेव्स हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो उसी वक्त उसका फोन आ जाता है, मैसेज आ जाता है या ईमेल आ जाता है। क्योंकि जब भी आप किसी के बारे में पॉजिटिव सोचते हो, अच्छा सोचते हो, तो वो हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन ये दोनों तरीके से काम करता है। अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचोगे तो आपको भी वहां से नेगेटिव वाइब्स ही मिलेंगी। तो ये आपको समझना होगा कि आपके अंदर जो थॉट्स चलते हैं, जो आपकी जजमेंट होती है लोगों के लिए, वो सिर्फ आपके अंदर ही नहीं रहती, बल्कि वो दूसरों तक भी पहुंचती है जिसके बारे में आप सोचते हो। जब आप अपने आप को ये एक्सपीरियंस किया है किसी ने कि हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं और उसी फ्रेंड का फोन आ जाता है अचानक और हम उसको बोलते हैं, अरे अभी तेरे बारे में ही मैं सोच रहा था, तेरे को कॉल ही करने वाला था, तेरे से मिलने ही वाला था। Why? Because your vibrations which are outside you and which has a current of 700 trillion volts, उसकी कोई छोटी सी शक्ति नहीं है। And I'm not talking about कि कोई लोकल कोई फ्रेंड है, आपका वो फ्रेंड यूएस में भी हो सकता है, यू आर इन इंडिया, एंड अचानक से आप बोलेंगे अरे अभी तुम्हारे बारे में सोच रहा। दैट fast our thoughts travel. Imagine what we can achieve anything अगर हम अपने thoughts को control कर लें, subconscious से दोस्ती कर लें, तो whatever we are going to want, whatever we want in life, we are going to get that. पर हमें पता ही नहीं हमारी थॉट्स क्या सोच रही हैं। मैक्सिमम टाइम्स हमारी थॉट्स फियर में होती हैं, इरिटेशन में होती है, घबराहट में होती है, एंजाइटी में होती है कि ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, और फिर वही होता है, हम कहते हैं मुझे तो डर लग ही रहा था। एंड वी डोंट नो, ये हमने ही ईमेल लिखी है अपने थॉट्स के द्वारा, उस काम को हमने ईमेल लिख दी, ये काम मत होना, मुझे डर लग रहा है, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन द वे वी आर प्रेडिक्टिंग। हो तो आप एक सिंगल एंटिटी नहीं हो, बल्कि आप 50 ट्रिलियन सेल्स की कम्युनिटी हो। पर इस कम्युनिटी वर्ल्ड को समझना बहुत जरूरी है। हर एक सेल इंटेलिजेंट होता है, पर जब वो कम्युनिटी में होता है तो वो अपनी पर्सनल इंटेलिजेंस खो देता है और सेंट्रल वॉइस को रिस्पॉन्ड करता है, ताकि कम्युनिटी एक चीज को रिप्रेजेंट करे जिसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और उस कम्युनिटी में सेल को सेंट्रल वॉइस को फॉलो करना होता है। और अगर सेंट्रल वॉइस सेल को मरने के लिए कहती है तो सेल मर जाएगा। तो सेंट्रल वॉइस क्या है? सेंट्रल वॉइस आपका माइंड है। अब मैं आपको माइंड के दो अलग अलग पार्ट्स के नेचर के बारे में बताऊंगा कि क्यों कभी कभी माइंड को हमारी लाइफ को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि हमारे इन्वायरमेंट में सिग्नल्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और हमारे माइंड का काम है कि उन सिग्नल्स को परसीव करना, यानी रिसीव करना। उसके बाद माइंड उन सिग्नल्स को डिकोड करता है, यानी इंटरप्रेट करता है, और वो सारी इंफॉर्मेशन सेल्स तक भेज देता है हमारे बिहेवियर और हमारे जेनेटिक्स को कंट्रोल करने के लिए। तो ब्रेन का काम है परसेप्शन, यानी चीजों को समझना, उन्हें मान लेना, उन्हें अनुभव करना, और इसी को ब्रेन कहते हैं। अब मैं आपको प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बताता हूं। शायद आपने इसके बारे में ना सुना हो।
सपोज किसी को कोई बीमारी है और डॉक्टर उसे दवाई के बदले शुगर पिल्स देते हैं और ये कहते हैं कि ये दवाई खाने से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और आपका अब स्ट्रॉन्ग थॉट, स्ट्रॉन्ग बिलीव हो गया है कि इस दवाई को खाने के बाद आप बिल्कुल अच्छे हो जाओगे, और आप दवाई खाने के कुछ ही दिनों बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको दवाइयों ने ठीक नहीं किया, आपको आपके थॉट ने ठीक किया है। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 1/3 बीमारियां इंक्लूडिंग सर्जरी सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट से ठीक होती हैं। तो प्लेसिबो इफेक्ट कब होता है? जब आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है। लेकिन क्या होगा जब आपकी थिंकिंग नेगेटिव हो? इसे कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर किसी इंसान को कहता है कि वो बीमार है और वो बहुत जल्द मरने वाला है, अब वो इंसान डॉक्टर पे विश्वास करेगा क्योंकि वो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल डॉक्टर है, और धीरे धीरे उसे विश्वास होना शुरू हो जाएगा कि उसे बीमारी है, और वो धीरे धीरे अपने इस विश्वास के साथ बीमार होना शुरू हो जाएगा और बहुत ही जल्द उसकी मौत हो जाएगी। तो उसकी मौत क्यों हुई? बीमारी के कारण नहीं, उसकी मौत हुई नोसिबो इफेक्ट के कारण, यानी कि उसके बिलीव, उसके थॉट के कारण। उसने विश्वास कर लिया कि उसे बीमारी है और वो मरने वाला है। समझिए अपने बॉडी के मैकेनिज्म को। सबसे पहले तो ये सोचिए कि आपके शरीर में कितने सारे सर्वेंट्स हैं, ये डॉक्टर्स कह लो इनको, स्टाफ कह लो इनको, 5,000 करोड़। आप इनको जो बोलेंगे ये वैसा ही बिहेव करेंगे, लेकिन इनका एक सेंट्रल हेड है। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं, अगर आप लोग फुटबॉल खेलेंगे, देयर इज अ लीडर देयर। If there is a classroom, then there is again a leader. If there is an organization, there are heads, sub heads. Because बिना हेड के कोई चीज नहीं चलती। जैसे हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी, सो इज द हेड ऑफ द कंट्री। उन्होंने जो बोल दिया बाकी सबको भी वैसे ही, चाहे पसंद आए ना आए, बस सिटीजन्स को वैसे ही रहना पड़ेगा। सेम वे हमारे ब्रेन का एक हेड है जिसको हम माइंड बोलते हैं, जो हमारे 10% वाले कंट्रोल में है। एनालिटिकल ब्रेन, कॉन्शियस ब्रेन, जो एनालिसिस करता है। अब आपका एग्जाम आ रहा है और आपने बोला ओ माय गॉड इस बार तो मेरी तैयारी नहीं है, बड़ा खराब होने वाला है पेपर। जब ब्रेन माइंड ने ये बात बोली पेपर खराब होने वाला है, तो उसके पास कितनी फ्लीट है, कितनी आर्मी है? 50,000 करोड़ की आर्मी है। उन सारे सेल्स ने बोला पेपर बड़ा खराब होने वाला है, पेपर खराब होने वाला है, पेपर खराब होने वाला है, और राइट हो गया। और आपने घर आके बोला मैंने तो आपको कहा ही था मम्मा मेरा पेपर बड़ा खराब होगा, एंड यू आर नॉट नोइंग इट कि ये सब आपका करा हुआ है। इमेजिन एक छोटी सी टेक्निक अगर आप सीख लें कि अपने करंट को फ्यूज नहीं करना। आपके घर में कितने सारे बिजली के गैजेट्स लगे हैं, एसी है, ऑल दीज फैंस एंड यू नो लैपटॉप्स हैं, और कितने कितने हर चीज इलेक्ट्रॉनिक से चलती है, सब कुछ है। लेकिन आपका गैरेज से मेन स्विच गिर गया या पीछे से लाइट नहीं आ रही, तो क्या कोई भी गैजेट यूजफुल रहेगा उस समय? ओनली अगर कोई बैकअप है, कोई इन्वर्टर है या कोई, तब आप उसको, तब दैट मीन्स कि अगेन एनर्जी आपने भेजी। अगर आप एनर्जी डिस्कनेक्ट कर दें तो कोई चीज काम नहीं करेगी। ऐसे ही जब हम अपने ब्रेन को एक नेगेटिव थॉट देते हैं तो अंदर के सारे डॉक्टर्स, वी हैव crores and millions of doctors in our body. स्माइल्स में अगर आप लोगों के किसी के भी पेरेंट हैं, बिकॉज उन्हीं के थ्रू आप लोगों को बुलाया गया है, तो उन लोगों ने लाइव बताया होगा हमारी ये दवाई खत्म हो गई, हमारी ये टेंशन खत्म हो गई, हमारा ये रिलेशन रिजॉल्व हो गया। तो जब हम किसी से हमारा रिलेशन खराब होता है, हम उसके बारे में सोचते हैं उसने कितना गलत किया, और उसको मनाने जाते हैं, लेकिन अंदर हमारे कुछ और चल रहा होता है कि इसने मेरे साथ गलत किया। ऊपर से हम सॉरी बोल रहे होते हैं, मना रहे होते हैं, उसको मैसेज कौन सा चले जाता है? जो हम सोच रहे हैं पहले से ही उसके अंदर सबकॉन्शियस में आपकी थॉट प्रोसेस का मैसेज जा चुका है। और इसको प्रूव करने के लिए आप ये गैजेट देखिए, आप लोगों को नजर आ रहा है? थम्स अप दिखाइएगा अगर नजर आ रहा है। दीज आर स्कैनर्स, नजर आ रहा है? थम्स अप, ओके। ये गैजेट जो है ये हमारे अंदर के उस इलेक्ट्रिक करंट को, वो जो 7,000 करोड़ ऑफ करंट है, उसको 1 मिनट में चेक कर लेता है। और अगर हमने कोई एक नेगेटिव थॉट
मन में लाए तो ये बता देता है कि आपका करंट डिफ्यूज है। तो मैं एक जने का ऑरा अभी चेक करके दिखाऊंगी, कोई भी अपने आप को एक जना थम्स अप दे सकता है, मैं उसका ऑरा चेक करके दिखाऊंगी एंड देन वी हैव अंकिता विद अस। एनीबॉडी? किसका आया है? कात्यानी गुप्ता। ओके कात्यानी, आपको मैं अनम्यूट करती हूँ। आप ही को करना है बेटा अपने आप, अनम्यूट योरसेल्फ। तपस्या आप करेंगे? यस। Done. हाँ जी कात्यानी, व्हाट आर यू डूइंग हियर? Nothing, ma'am. Just listening your words and some questions are there. So ओके, क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे। आप लोग समझिए, ये जो क्वेश्चंस है ये हमारे 10% वाले ब्रेन से आते रहते हैं। जितना पूछेंगे, मैं क्वेश्चंस को डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट अगर आपने अपने अंदर के सिस्टम को समझ लिया तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस अपने आप सबसाइड होते चले जाएंगे। ओके, सो मैं पूछ रही हूँ आप वैसे क्या करते हैं? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट्स योर लाइक, आर यू स्टडीइंग? class 10. I am in class 10. क्लास 10th? तो 10th में तो वैसे ही सब लोगों के बल्ब फ्यूज ही रहते हैं, क्योंकि वो बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है सुन के। सो सब लोग देख पा रहे हैं हमें? तपस्या, am I visible? Are these Yeah, gadgets? absolutely, भाभी आपका वीडियो स्पॉटलाइट है। ठीक है। सो मैं अभी आपके माइंड को स्कैन कर रही हूँ, आपकी बॉडी को स्कैन कर रही हूँ, उसके करंट को। ठीक है। सो आप देखना कि ये जो है ये अपने आप मूव करते हैं, मतलब दे आर फ्री, ऐसे ऐसे मूव करते हैं। ओके, सो अगर ये देखते हैं अभी आप क्या सोच रहे हैं। सो आप बोलिए दैट आई एम वेरी हैप्पी। बोलिए। I am very happy. Okay. I'm blessed. I am blessed. And thank you, Smiles. Thank you, smiles. Everybody in this world is very nice. Everybody in this world is very nice. Okay. So मैं अभी आपके बॉडी में क्या करंट फ्लो है उसको नापती हूँ। Scanner, please scan Katyani's aura and tell me the position of her Agya Chakra. Yes, just check it. So आपने देखा ये टर्न हो गई है एक साइड। ठीक है, ये टर्न हो गई है। जिस साइड ये टर्न हुआ है ये शो कर रहा है कि आपके अंदर बहुत अच्छा करंट फ्लो है। अभी जो हमने दिखाया कि 500,000 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, उसमें करंट अच्छा फ्लो है। अब आप ये सोचो, ओ माय गॉड, ये बोर्ड एग्जाम ने तो बहुत दुखी कर दिया, ये लॉकडाउन क्यों आया है? और या फिर आप कोई भी बचपन से लेकर, आप बोलो ना क्वेश्चन है मन में दिमाग में, कोई भी ऐसी बात सोचो जो आपको ट्रबल करती, कोई भी ऐसी, you don't have to speak it out, just think within yourself. आपको पता है ना हम लोग बहुत दूर है। आप कहाँ पे हो? Where are you from? Kolkata. कोलकाता। सो आप कोलकाता और चंडीगढ़ में बहुत डिस्टेंस है ना? सो उसने एक सेकंड में आपका रीड कर लिया और आप, बिकॉज इतना ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ वोल्ट ऑफ करंट है। अब कोई भी बात जिसने आपको डिस्टर्ब करती हो, सोच लिया वो बात। ओके ओके, नाउ चेक हर आज्ञा चक्र अगेन प्लीज स्कैनर्स, प्लीज चेक हर आज्ञा चक्र, प्लीज चेक the current in her body now. Yes. आप देख रहे हो कात्यानी? सेम डायरेक्शन में गए या अलग डायरेक्शन में गए? Same direction. No, no. It was opposite. They have gone opposite. चलिए, आपने देखा? I will explain. एक बार मैं आपको म्यूट कर रही हूँ because I have to explain it to everyone. Done, भाभी। ये देखा कि पहले एक डायरेक्शन में गया था, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में गया। सबने देखा तो प्लीज थम्स अप करेंगे। देखा? या पहले जिस डायरेक्शन में गया था उसने बताया कि बॉडी में बहुत अच्छा करंट फ्लो है, जिसमें हमने बात करी कि भाई आई एम गुड, एवरीबॉडी इज गुड अराउंड मी, आई एम हैप्पी। ठीक है, तो अंदर वो करंट फ्लो होने लग गया। लेकिन जैसे ही, मुझे पता नहीं अभी क्या बात सोची, आई आस्क्ड हर टू थिंक एनीथिंग नेगेटिव, जो भी बात उन्हें उदास करती है, और आप देख रहे हैं करंट खत्म, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। और जब हम ये थॉट प्रोसेस ऐसा करते हैं तो जो भी चीजें हम अचीव करना चाहते हैं वो हमसे और ड्रिफ्ट अवे हो जाती हैं। दे स्टार्ट गोइंग अवे, और फिर हम उनको पकड़ने के लिए मेहनत करते रहते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं,
स्ट्रेस में चले जाते हैं, काउंसलर्स के पास जाते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमारा ही फियर हमारी सक्सेस को हमसे दूर कर रहा है। वेरी सिंपल 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 केमिस्ट्री कि हमारा हर एक सेल इज एन एमडी डॉक्टर। आप लोगों ने कभी रोड पे जाते हुए, जब हम लोग एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे होते हैं, तो बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं रोड पे, कोई गधा जा रहा है, कोई घोड़ा जा रहा है, कोई, कभी किसी को देखा है किसी ने बोला हो कि मैं डॉक्टर के जा रहा हूँ? Have you ever heard any animal telling you कि मैं डॉक्टर के जा रहा हूँ, मेरे को लेट मत करो? Except domestic, जिनको हम पालते हैं। क्यों नहीं चाहते? Because they know that they have healing powers within themselves. उनको पता है अगर हमारी तबीयत खराब है हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बट हमारी लाइफ में कोई छोटा सा भी चैलेंज आता है, हम इतना डर जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारा का सारा इलेक्ट्रिक करंट जो भी हमने देखा, सबकॉन्शियस माइंड, इट इज ऑलवेज एम्पावरिंग आवर कॉन्शियस माइंड। अंदर से वो जो फियर है जो हमने बचपन से देखा, और इस चीज को अभी हम 2-3 सेशंस में कैरी ऑन करेंगे। अभी एकदम से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, because it is not easy to change that 90%, but it is very easy the day we say yes, I'm going to do it. So are we going to do it? आप लोग ये, मेरे को लिप रीडिंग आती है, बोलिए yes we are going to do it. Yes, we are going to do it. So now you meet Ankita Chawla and we are going to carry on this topic. ये बहुत डिटेल है, लेकिन मैं आप लोगों को यकीन से दिला सकती हूँ 100% I can write it on stamp paper and give it to you. अगर आप लोगों ने 2-3 चीजें जैसे जैसे मैंने बोली वो करी, सो कभी लाइफ में आपको टेंशन नहीं आएगी। मैं नहीं बोल रही हूँ चैलेंज नहीं आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं बोल रही हूँ चैलेंज नहीं आएगा, पर चैलेंज को आप इंजॉय करके, आप कोई भी गेम खेलते हैं, कोई भी एडवेंचरस पार्क जाते हैं, उसी राइड में बैठते हैं जो चैलेंजिंग होती है, थ्रिल मूवीज देखते हैं क्योंकि उसमें थ्रिल होता है। सो चैलेंज आएगा, बट यू विल बी एबल टू, यू विल बी इन सच अ हैप्पी मूड टू एक्सपीरियंस इट। सो आई वेलकम अंकिता। एंड अंकिता के बारे में तो बोलने के लिए बहुत टाइम चाहिए, बिकॉज बहुत कुछ अचीव किया हुआ है अंकिता ने। द मेन थिंग, looking at things differently makes a difference, she says, drove her all the way to create one of the most creative resumes of all the time. Being really passionate about giving it all to get the job done, she readily entertains the possibility of it being a failure. She readily entertains, फेलियर को एंटरटेन करती है ये, और हम तो फेलियर के एफ से डर जाते हैं। सो यू ऑल आर वेरी लकी, आप ऐसे जने से मिलने वाले हैं जो फेलियर को बोलते हो कि आके तू भी बैठ जा, देखती तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। दैट काइंड ऑफ स्पिरिट वी शुड हैव। ये नहीं कि सक्सेस आ जाए, बस जो भी क्वेश्चन पूछता है बोलता है बस मैम लाइफ में ना ये ठीक हो जाए। अरे ये बात तो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, याद करो कब नहीं बोला, बस ये एक चीज ठीक हो जाए, फिर बस एक ये चीज ठीक हो जाए, फिर बस कभी तो ये बोलो ओके मैम आई एम रेडी, आने दो जो आ रहा है, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल इट। सो फेलियर्स आर आवर बेस्ट टीचर्स, they give us experience, we don't have to be fearful from them, and Ankita is a live example. So she will tell what she's doing. She is a TED speaker, which is a very good achievement, and creator, designer, and rest I'll leave her to announce about herself. Tapasya, you want to say anything about Ankita? You've covered up almost like. Okay, great. Sorry, मैंने सोचा कि we are less of time, तो हम थोड़ा सा. Yes, Ankita. Can you please unmute yourself? Hello there, you are. Ankita, you need to unmute yourself. Yeah, I just did. Can you? Yes, we can hear you. Welcome, dear. Welcome. Sorry to keep you waiting. Ankita, you still, yeah, now you can come. Yeah. Should I make you a co-host if that is required? No, I do not have anything to present. I'll just be talking if that's fine. Okay, yeah. All right. So thank you so much, Monica ma'am. I heard like everything that you spoke about, and this was in fact one of my first Smile sessions. So I'm really happy to see the kind of work that you're doing, the kind of message that you're preaching. And it's in fact like, you know, very inspiring route for people to take, like route for people of all ages to take while we are stuck in our homes right now. So I just wanted to thank you for that and for giving me the opportunity to be on your platform right now. That is your greatness, dear. It's our privilege that you have taken out time for us. So that's our privilege. Great.
No worries. No, I'm more than happy to like talk about the things that both of us are passionate about. Yes. So I know I have a lot of people who might be a few years younger than me or a few years older than me. So I'll jump straight to the point because I know we've been in this session for quite a while, and since this is about creativity, this is about using your subconscious mind. I will make sure that this is an engaging last leg of this session. And I would want you guys to have your video switched on. I have all of you in gallery view, and I can see all your beautiful faces on a Saturday afternoon. Not sure if all of you are bathed or not, but I'm just really happy that all of you showed up, because if there's one thing that I've learned in my school, in my college, and even in my office, is that showing up has a lot of power. I know when I was in college, I was way, way, way lazy than I am right now. And I realized I missed out on a lot of opportunities just because I was too lazy and I was sleeping in my hostel the entire time. I love sleeping. My sleep is very precious and dear to me. But I realized how much of learning I could have had if I just showed up for that class, if I just showed up for that one club, or if I could have gained a close friend if I just showed up for that coffee date. So I believe there is a lot of power in just showing up. And no matter whatever you're doing right now, the fact that I have 65 of you on this call right now makes us like an entire community. And I'm glad to be interacting with you all. So let's begin with the session. I am Ankita Chawla. I am a 21-year-old content creator. My passions include design. My passions include like making things look good, be it any PowerPoint I'm working on, be it the designs and the paintings that I work on, be it the space that I live in, or be it even myself. I love making things look good. Like if there's one elevator pitch I could give to people, that would be it. And I'm here to talk about how my journey actually went. I did not really have a mentor, and all of my attempts to do something were basically shots in the dark. So, agar kuch hua to hua. Otherwise, let's just keep trying. Like you aim for the moon, you land amongst the stars, kind of a thing, right? So, I'm going to be talking about my journey towards my resume briefly. And I have something prepared for you all, which is a recipe for creativity. I'm going to be telling you the ingredients pretty soon. But before that, so it's great I can look at you all. I want you all to close your eyes. I have a question for you. Okay? I'm checking. Okay, are your eyes closed? Everyone, close your eyes. Okay. Now, I want you to raise your hand or give me a thumbs up if you think that you are creative while your eyes closed. If you think that you're creative, raise your hand or give me a thumbs up while your eyes closed. Okay. Keep your hands up, keep your thumbs up, and open your eyes. Swipe through the gallery view to see how many people think that they're creative. Now, I have another question for you all. Now that your eyes are open, tell me, would this number be different if I had asked you this question with your eyes open? I need a thumbs up for that. Yeah? You guys think so? It would have been different? I honestly agree, because every time I have conducted this question, this social experiment with people, I remember I was at the Under 25 Summit in Bangalore last year, where it was a room full of 6,000 students. And all of them agreed that the number would have been different if I had asked them, had their eyes been closed, because everyone is so shy to admit that, we don't think that we are creative enough. But they do agree that they are creative. My entire point of being here is that creativity does not require a measure. If you have ever made a bed, if you have ever cooked a meal, if you've ever folded your clothes, those skills require creativity. So congratulations. This is me telling you that you are a certified creative person. We human beings are like creative from birth.
Because the moment we open our eyes, we are just supposed to play with our senses. We have so much sensory stimuli, and we're just supposed to figure out and make sense of the world by ourselves. Of course, we have help. Of course, we have supporters on our cycles, but there's still a lot of work we have to do on our own, right? So while we are stuck at homes in this pandemic, there is a lot of question as to, hey, you know what? I feel very limited because there is less of resources. I do not have access to the outdoors. I do not have access to my friends. So how exactly do I get creative? I was in a candid conversation with Monica ma'am yesterday, and we were talking about how necessity breeds innovation. Now, अब जब ये pandemic आया 3 महीने, in fact 4 महीने पहले, हमको उसी वक्त पता चल गया था क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या चीज इम्पोर्टेंट नहीं है. हमें पता चल गया था कि हमारे लिए इस वक्त घर में खाना इम्पोर्टेंट है, बाहर मूवी जाना इम्पोर्टेंट नहीं है. In situations of emergencies, we as human beings finally get to know what is essential for us and what is not. So when we talk about keeping ourselves sane, I believe it is a big essential during this pandemic. We just need to figure out how do we do that in our own unique way. Because no human being is born different. We're all born with unique abilities, and we need to channelize our unique mind in a manner which stimulates us. If yoga stimulates Monica ma'am, maybe it does not stimulate me. If, say, baking stimulates someone called Divya Bansal, it might not stimulate someone called Samir Singhal, right? Right? So all I'm saying is, if A is a tried and tested method for a person called X, A cannot be a tried and tested method for a person called Y. You need to figure out your own calling, which means you need to try out everything. There is a reason 11th, 12th में subjects choose करने से पहले, you as a student till 10th grade are taught everything that's available. Your parents, your school ensures that till you're in 10th grade. I know there was this girl, who was it? Katyayani. I remember you asking the question. You're in 10th grade, right? So I hope there are more people who are in 10th grade in this call, that, you know, your parents and your schools try really hard to expose you to all forms of science, to all forms of math, to English, to whatever creative there is, to all forms of social sciences, so that you know which subject you like and which subject you hate with a burning passion and desire. I remember, like, when you're in 10th grade, you either have a like or a hate for certain subjects. There is no such thing like, you know what, I kind of like this subject, or nah, this subject is just okay. I remember being extremely passionate about the subjects I like. And I hope all of you are extremely passionate about the things you like, the subjects you like, and the things that you do not. Because, you know, these choices and these opinions and the things you study, the things you become, is what makes you you. And when you apply that in real life, it is what is going to bring you sanity. So this was my context, and now I'm going to begin with the recipe for your next creative idea. While you guys are stuck at home, I want you guys to note down a little recipe. My one pro tip that you need to have written everywhere, and you need to even tell your friends right now after this call, is that no matter what thought you have, no matter however a stupid thought that is, keep writing it down. I once did this practice of waking up and writing down my dreams. Okay. And trust me, there is absolutely no direct connection between the ideas I execute, like, or even the things that I draw, and the dreams that I have. But trust me, it gives you so much insight into your own brain. It gives you so much insight about the things that you like, the things that you don't like, even when you're trying not to think about them. Your brain actively gives you signals even while you're resting that, hey, you know what? Your activity and your thoughts have told me that you're really obsessed about this one thing. Execute it. So make sure, like, you know, you're writing down your fleeting thoughts during the day, because it helps me a lot. Whenever I visit back my old notes in my phone, whenever I do not have access to a notebook, it really gives me, you know, more perspective as to what my brain is constantly thinking about. So I'm starting with the recipe. The recipe includes
first ingredient is 500 grams of immaturity. I believe growing old is not an option, but growing up definitely is, right? And I believe I'm talking to a maximum of 30-year-olds here. You guys still have like a big part of your childhood alive in you. And the biggest favor that you can do to yourself is still keep that alive. Because that child is always looking for something that is out of the rules. I saw people using annotations on the screen while Monica ma'am was giving a presentation. It just made me realize that, if I was 12 or 13, maybe I was the one who could be doing it, just experimenting random features. I don't know who exactly that was, but whoever it was trying to draw a smiley, trying to do those red scribbles, like I see you, I notice you. I honestly have lots of respect for people who just immediately want to experiment with color wherever they see. So all I'm saying is I understand your urge and I really acknowledge your eye for color wherever you go, wherever you're sitting, and keep that child alive in you. The child who breaks rules, but also who's not a delinquent, right? Do it in the right measure, but know where to break the rules and twist the rules so that you can get creative enough. Which is why the first ingredient is 500 grams of immaturity. Why I say that is, I believe our brain has crazy superpowers, okay? We as humans are the only species that can imagine things, okay? Our forebrain allows us to create, imagine, and wonder. Like the fact that I can talk about a mermaid right now and all of us have the same image in our heads is the only reason why we as human beings are so unique. My dog sleeping under my bed right now has absolutely no idea what a mermaid is. But we are extremely lucky to be, brought up with cartoon channels like Pogo, which tells us that an octopus can talk and actually have a pet dog. Can you believe it? We've been brought up with bizarre ideas and we've been taught to be okay with it. So don't you see it? We've been wired to think that, even the most inanimate things around us can talk. So while you, an animate object, can do all of those things, make sure you're using at least 80% of it and not just the 10% that Monica ma'am just talked about. The next ingredient is 2 kgs of courage. Now, talking about my resume, I was in college when I was looking for a job and all my friends had gotten back from their internships. All of them had jobs. And I was quite jobless, okay? Like literally jobless. When I was sitting in one of my lectures, scrolling through Instagram, my professor did not really give a damn about who's doing what because college was almost ending. And I'm like, oh, okay, fine. I think like no one really cares anymore. So I need to start caring. I need to find a job for myself. And that's when I thought, I'm like, hey, the little platform that I'm wasting so much of my time on, why don't I just like use it to my benefit? Because while I am wasting my time on it, the person who I want, to notice me is probably also wasting time on the same platform. So why not make myself visible on a platform that, my employer is going after he or she shuts down his email? Like, I don't want to be, I know that I deserve a lot more recognition than just a PDF sitting in someone's inbox. I know I am creative enough that I deserve to be seen as a creative Instagram profile which is being shared by everyone. So the only difference that made here was that I really believed in my idea and I had the courage to try something risky. I knew my idea could fail. I honestly knew it. And I was ready to face the consequences. I was ready to be laughed at because I'm a person who's just been this way for a while. Even at home, when I do something bizarre, I just own it up. Can I just say a line in between जो भी आपने बात करी? That I'm ready Yeah. to be laughed. कि कोई अगर मुझ पे हंसे and I'm ready for that. That is the Yeah. big courage. I think that अगर हमने उस चीज को जीत लिया कि whatever anybody is going to say, that is their call, and we can laugh on ourselves, then the courage becomes limitless. And she's how beautifully and how diligently she's delivering all her ideas to you all. So please एक बारी बीच में भी तालियां हो जानी चाहिए अंकिता के लिए, and
Beautiful sharing. Yes, Ankita, please carry on. Thank you so much. Yeah, so I was saying, like, I'm a person who does not mind being laughed at because I'm a person who like talks very animatedly. My forehead is basically a playground for my eyebrows, and they keep dancing whenever I talk. You must have noticed by now. I dress very extravagantly, so a lot of people make fun of me, and I'm like, you know what? Sure, I might as well I will laugh with you. If you want to laugh at me, I'm completely okay with that. But if what I'm doing makes me really happy, if what I am doing gives me a sense of expression, I am more than happy to do it. I'm more than happy to receive criticism. If I do something that is really true to me, then actually do something that others want me to do and get positive comments for it. So self-expression is something that I believe all of us need to prioritize, and we need to have the courage for it. Because, like, you know, if you look at it, Ellen DeGeneres wouldn't have been Ellen DeGeneres if she did not believe that, you know, a woman could host her own TV show, right? Barack Obama wouldn't have been Barack Obama if he couldn't believe that a black man could be the president of an entirely white supremacist nation, right? So, coming to my next ingredient is 4 tablespoons of brushing thoughts. Now, brushing thoughts are something that happens when your body, your mind is on autopilot, where you are not really flying your own plane. You're just letting your body and your mind do your own thing. Okay. Brushing thoughts are basically, in my language, if you are thinking about your idea while you're brushing your teeth, you are on the right track. Okay. Human beings are magicians. Our creativity allows us to create something out of thin air. One moment there is something, and the other moment, like one moment there isn't something, and the next moment there is, right? So my mind is basically on autopilot, and I'm the last person you want to talk to. I'm like very groggy in the morning. I'm not this animated. So when I'm brushing my teeth, I don't think about what I want to think. I mostly have something that I'm thinking about, that, hey, you know what? I started this design last night. I'm not really sure what color to add there. And you know, the fact that I'm so dedicated towards finishing that design, that thought keeps running in my mind the whole day. And when I'm doing the most mundane task, which is like either arranging the utensils or cleaning the house, it'll strike me. I'll have my eureka moment in the times when I'm absolutely not supposed to be having it. And that also includes having it on the toilet seat. So if you're thinking about your idea, if your idea like just completely takes over your mind, even when you're on autopilot, it means that idea deserves your attention, and it deserves to be believed in. Okay. So brushing thoughts is something that I believe was the 3rd most important ingredient to think about your next idea. The next ingredient is 430 grams of variety. Okay. So here's a little story. I remember when I was in school and I would have art period, I would get in trouble for taking all the stationery at home. My teacher would ask me to specifically get oil pastels. I will take sketch pens, I will take poster colors, I will take acrylic colors, pencil colors, I will take 3 sharpened pencils, I will take sharpeners of 4 colors, I will take 4 erasers of 4 different shapes, and I'll be like, yeah, you know what, now I'm ready for my art class. And I know I'm not the only one. I know so many kids on this call who have probably done this, and I see a lot of you smiling, so I know who you are, okay? I know Taran Sandhu is smiling. I know Anushka is smiling. And I see Drishti smiling. Yeah, okay. So I have always been that person who is obsessed with variety. I just can't do with one option. You need to give me at least 35 to 40 options. Then I'll be like, yeah, you know what? I deserve all the options in the world, and then I'll make the best choice. So whenever you are trying to execute an idea for yourself, never ever settle for less. You're not meant to settle for less. Okay? So make sure you give yourself the variety. And whenever you're delivering something for yourself, make sure you give them the variety that you can produce. I've always applied this formula even like when I'm shopping, or even when I'm delivering something at my job.
So I'm currently working as a designer with Deloitte, which is the biggest, what do you call it, professional services and IT firm in the world right now. It's a $46 billion giant right now. And I'm super lucky to be working in this firm. It's one of the big fours, and almost it's every engineer's dream, basically. And I'm super lucky to be having here. And whenever I know I'm pitching a design to my client, I make sure that, I give them a design how they would want to see it. I give them at least 3 to 4 options. I'm like, you know what, if I were in their shoes, I would like to choose from something. So if I am able to produce something of good quality once, twice, thrice, I will deliver it. I need to have that much faith in my own capability. And I also need to put myself in other person's shoes. And this not just like applies to work. This applies like in so many other situations. Monica ma'am referred to our body as a gadget, right? Now, this requires a lot of understanding in terms of how this gadget works, how this gadget is operated, and how this gadget would also like to be operated. And the only answer for this is like to be given it the best of the treatment, which is why I give other people variety and I give variety to myself so I can make the best choice. So this is all I had to say about the ingredient of variety. And a lot of you, I believe, either are in school or in colleges. And I really want to bring up the topic of how teachers and educators often have, biases against creative people. I know if this were an online class for your school and someone would have been annotating on the wall and scribbling, that person would have been straight up taken to the principal. I'm so glad Monica ma'am dealt it with such a kind demeanor. I really appreciate that. But my problem is when I was in school, I found a lot of teachers having biases against students who were too creative. Like my notebooks would be too colorful. My teacher would ask me to underline with black pen. I would do double underline, one with red and one with green, because I was just too fond of color. And I love getting creative with literally everything I do. This one time I got left in school because I was too busy actually writing down the homework in my diary in short forms that I could understand. So PP was paste pictures, DH was do homework, and I missed my bus because of that. So I still get scolded. I was in the first grade, I remember, when I did that. So whatever it is, these are just a few incidents that I recall right now, and I thought I'll share with you. But yeah, all I'm saying is be true to yourself. Don't settle for less and give yourself the variety that you deserve. Okay? Ankita, can I ask you a question? Yeah, sure. I think तुम्हारे अंदर तो 700 trillion volts नहीं, उससे भी double multiply कर दे तो उतना लगता है मुझे current, the way you are delivering, and you've charged all of us. Is it right? Has she charged all of us? Clapping? कहाँ हैं आप लोगों के हाथ? बांधे हुए parents हैं? Yes, come on. Whenever we clap, whenever we appreciate anybody, हमारा current mobilize हो जाता है. So be liberal in complimenting people, appreciation. 3 words we always say, Smiles make it 3 words have to be thrown out of the dictionary is cribbing, criticizing, and complaining. True. And 3 A's to be added: appreciation, approval, and acceptance. So अगर ये 3 A's आपने ऐड कर लिए और 3 C's निकाल दिए, because कभी भी आप क्रिप करके या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या 5 why is that person doing. So अंकिता से मेरा ये question है कि the way she has narrated her life, she has shown all the rosy picture कि मैंने ये करा, but उसके पीछे back story में बहुत कुछ handle भी करा होगा. Try to understand after all those handling, because किसी की भी life बैकग्राउंड के बिना नहीं हो सकती. You all know that. कोई मूवी होती है, कोई स्टेज शो होता है, उसके पीछे बहुत कुछ होता है, तब वो बहुत बढ़िया सी पिक्चर आपके आगे आती है. So what she is right now, and we want to look at her and we want to listen to her and we want the show to go on because of her chirpiness, the current she has in her life. So Ankita, can you just share with us कि life हमेशा rosy रही or were there challenges? Yeah. Actually, I do have an answer to that.
I'm coming to my last ingredient in the recipe here, and it's called 800 grams of emotion. Okay, and I believe this is the most important part of the recipe when it comes to doing almost anything creative in your life. Now, as Monica ma'am mentioned, that no person is anything without their backstory. Okay, I have something to comment here. I've seen a lot of speakers giving this advice to students very early in their life that, you know what, fake it till you make it, and like just like inflate your story. I believe fake it till you make it is the worst advice someone could give you. Okay, and I don't think inflating your backstory would lead you anywhere. You're true, you're made up of your backstory, but it does not have to be the one they show on KBC, where they deliberately, I feel, choose people who have really sad lives and they somehow make it to the hot seat. And I believe you do not really have to be that person where you have a lot of trauma associated to you and only then you make it to your success. You have your own set of failures, and again, since creativity does not have a measure, neither does your backstory. No one gets to decide how inflated, how fancy, how failed of a backstory you have to be the success that you are today. Okay, so I'm going to talk a little bit about my backstory. As I mentioned, I'm currently 21, and a lot of the work that I produce, I sometimes backtrack the process behind it. So when I was in college, I had just started learning design and I had started writing poetry. And now when I look back at all that work, I was like, why is it so easy for me to be creative when I'm sad? Like, I don't know why I cannot be that creative when I'm happy. And that's something I'm still working on. That why do I always need noise in my mind to generate something creative? And when I look back at some of my work, I was like, wow, I was so sad. And I feel it does not always have to be that way, but sometimes, there are certain incidents that define a certain before and after in your life, right? Like an incident happens, and after that incident, you just remember your life that, hey, you know what? There was a life before that incident, there was a me before that incident, and now this is the me after that incident. Like that incident just like sticks with you, it changes you. So for me, it was still a lot of my work comes from that incident. It drives me a lot, but it also sometimes makes me sad. When I was 13 in 2011, I lost my father, and we are currently in a family of 4 women. I have 2 more sisters, one younger and one elder. So all of us were really young when it happened, and like it took us all a while to actually understand the gravity of the incident and what it actually meant. Like a time to figure out what it actually means. But all it has done for me is that it has made me a more sensitive person. It has also sometimes made me a more confused person, because like you just realize how unfair it is all. Like there is something about the unfairness of the loss of a parent sometimes. So you try to channelize and express it in different ways. And I believe this unfairness, like dealing with unfairness as children, has been really tough, because it starts with not being invited to a birthday party, and it goes to actually losing a parent for no reason, and you're just like left at the back of the classroom wondering your like entire life, looking at your entire life story, that did I do something wrong? Why did it exactly happen to me? Like I did not even like harm anyone, neither did I mean harm to anyone. So but then, like, I feel in this entire mess there will always be a golden lining, if not golden, at least a silver lining, I believe, uh, that will help you get through it. And for me, it has been my mother. So she's always empowered me to do whatever creative adventure that I wanted to. I mentioned about all the stationery I wanted to take to school for my art classes. Even though we were not doing financially that well, she still made sure that I was taking all my pencil colors, all my acrylic paints, all my poster colors, all my drawing files to school even after that incident.
she made sure that, you know, I explore my creative expression in terms of photography. She bought me a camera when I was in 10th grade, and right now, like, I have a very well doing photography page on Instagram which has about 25,000 followers. So I believe, you know, that golden lining in your life is very, very necessary to at least drive you out of that dark pit and tell you that, you know, hey, you deserve a lot more and you are capable of a lot more. So just do it. And sometimes even when it does not happen with kindness, like, you know, even like your mother will come to you on the darkest of your days. She'll just pull you out of your bed and you're like, you know what, go out, do something with your life. And sometimes you just need that push, no matter how aggressive it is, no matter how kind that is. That push is very necessary. And I'm so glad I've had that from my elder sister, from my mother. And these, like, the women in my family have been the strongest pillars. And no building, no matter how tall it is, stands that tall without a strong foundation. And I believe we, as the 4 women in the family, continue to grow just because we've had a strong foundation because of that one incident. So this is me concluding my recipe with 800 grams of emotion. I'll go over my recipe once again. We started with 500 grams of immaturity. We went on adding 2 kgs of courage. Then we added 4 tablespoons of brushing thoughts. We added 430 grams of variety, and we ended it with 800 grams of emotion. So that's all. This is your recipe for the next idea. This is what made, like, my creative idea work. Thank you, Ankita. Lovely, lovely, lovely. I think all of them are very lucky to have had such a nice session. And हम अंकिता को दोबारा भी बुलाएंगे if she can take out time. Or Ankita, as I shared with you, Smile Swadeshi Raj, we want to bring honor to India, and we know India has immense power. So I would request everybody to stay connected and to propagate. And just एक चीज जिसको हमने बोला है, tag देखा क्या, whatever you buy, just check क्या वो इंडिया में बनी है. And we can save so much of money. A last small 1-minute video, please उसको देखिए और उससे motivate हुए और follow करिए. And you can, you know, give your part for the country, and you can be a Fauji within. So हमारी army जो है वो खड़ी है सरहद पे, it's saving us. So let us give our part. So we can be wallet warriors, not bullet warriors, but wallet warriors. So I will show you a video, and then we will finish the session. Sure. Just a 1-minute video. कुछ जरूरतों पे खर्च किया तो कुछ इच्छाओं पर, कुछ अपने पर खर्च किया तो कुछ दिखावे पर. ना समझा मैंने कुछ भी और ना किया कभी देश पर गौर. स्माइल स्वदेशी राज ने कहा, स्वदेशी अपनाओ. मैं मन ही मन हंसी कि लो 20 रुपए की साबुन बदलकर ये देश बदलने चले. पर ये क्या खबर पड़ी मैंने कि बाइट डांस कंपनी, वही टिकटॉक वाली, उन्हें 45,000 करोड़ का नुकसान, 45,000 crores. क्यों? क्योंकि भारत ने ऐप बैन कर दिया. मेरी आंखें खुली की खुली रह गई. मेरा दिमाग हैरान रह गया. मेरा दिल मेरी बेवकूफी पर परेशान रह गया. ये मुफ्त के ऐप जिनकी ना तो मुझे जरूरत है और ना ही इच्छा, बस इसलिए डाउनलोड कर ली क्योंकि फ्री थी. अगर फ्री की ऐप में इतना पैसा है तो सोचो जो सामान हम खरीदते हैं उनमें कितना होगा. अगर एक बैन से इतना पैसा चीन ने गवाया तो बचाया किसने? पूछो अपने आप से. हाँ, कमाया हमने, भारत ने. A penny saved is a penny earned. तो लो ये प्रण, भारत का पैसा भारत में, स्वदेशी अपनाओ. रोज पूछो अपने आप से, आज देश को सलाम किया क्या?
आज टैग देखा क्या? मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि हम अपने इंडिया को वापस वो ऑनर एंड एक छोटा सा ही हमारा एफर्ट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें इस मैसेज को. वील पुट दिस ऑन लव यू जिंदगी. फॉरवर्ड करें, अपने फ्रेंड्स को इंस्पायर करें, सबको कि हमें मेड इन इंडिया खरीदना है. हमें वो पैसा इंडिया की इकोनॉमिक क्राइसिस से पहले इंडिया को देना है, सो दैट इवन वी बिकम अ सुपर पावर एंड वी कैन, जैसे अंकिता ने बोला, बी क्रिएटिव किस वे में कि ओके आवर कंट्री कैन बी द बेस्ट कंट्री एंड इट इज. बिलीव मी इट इज. जहाँ अंकिता जैसे बच्चे हैं जो कितना मोटिवेट कर रहे हैं, जिन्होंने कितना लाइफ को ब्यूटीफुल लिया, सो यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट. सो आई होप आप लोग सब करेंगे कि इंडिया का टैग देखकर ही सब कुछ खरीदेंगे. और जहाँ पे हमें लगता है कि क्वालिटी नहीं है, वहाँ क्वालिटी डेफिनेटली आएगी. अगर हम इंडिया का खरीदेंगे तो क्वालिटी भी जनरेट होगी. सो थैंक्स अगेन ऑल ऑफ यू. थैंक यू अंकिता. जितना आपका थैंक्स करूं मैं कम है. loved I mean I love being, I feel I'm lucky to be a part of it. And लव यू जिंदगी तो आप लोगों के लिए है ही. तो बस जिंदगी को प्यार करो, एक मोमेंट भी उदास होके नहीं निकालना. डोंट टेक प्रेशर, जस्ट टेक अ चिल पिल एंड एंजॉय. एंड थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जरूर ध्यान में रखना, टुवर्ड्स योर नेशन, टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर सिबलिंग, टुवर्ड्स द कंट्री एज अ सोसाइटी एज अ होल. Take care, be blessed, and thank you.